गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था, वो था समय एवं काम, टाइम एंड वर्क का टॉपिक चल रहा था। 2 क्लासेज हो गई थी, जनरल क्लासेज हुई थी, जनरल बातें बताई थी। अब क्वेश्चन तो आज से, अब देखो धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के शुरू होंगे, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो आप जरूरी थोड़ी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाकर भी तो पूछ सकता है। तो आज वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ये होंगे कि 2 या 3 व्यक्ति काम को करते हैं, फिर बीच में कोई व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाता है, फिर लास्ट में अकेला आदमी बचता है, तो वो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आज अपने को करने होंगे, समझ गए। तो वो क्या कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जब आपको तरीका बता देता हूं, एकदम शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़ दो, फिर तो क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को भी अकेला समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी कोई 2 व्यक्ति है, वो अगर किसी काम को अलग अलग करे ना, तो एक तो 30 दिन लेगा और एक 40 दिन लेगा, पर वो दोनों क्या मिलकर के काम को शुरू कर देते हैं, और 12 दिन बाद में ए है वो काम को छोड़कर चला जाता है। 12 दिन तो साथ काम कर लिया, फिर क्या है कि ए अकेला उस काम को छोड़कर चला जाता है 12 दिन के बाद में। फिर हम ये पूछ रहा है कि शेष काम को बी अकेला समाप्त करता है, जो काम बच गया उसको बी क्या है अकेला ही समाप्त करता है। तो उस काम को पूरा होने के अंदर कितना टाइम लगेगा, काम को पूरा होने में। देखो इसका बहुत ही सरल तरीका है। देखो करना क्या आपको, एक के तो माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है वो देखना, कितने दिन साथ काम किया, 12 दिन साथ काम किया, छोड़कर कौन जा रहा है, ए जा रहा है। ए कितने दिनों में काम करेगा, 30 दिन में। ए की क्षमता कितनी है, 1/30। तो ये 12 में 30 को भाग दे दियो। अब इस पूरे को गुणा कर दो किससे, बी कितने दिनों में काम कर सकता है, 40 दिन में काम कर सकता है। तो इस 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम आपको करना है। 1 माइनस जितने दिन साथ काम करते हैं वो, और उसके बट्टे में क्या लगाना है, जो काम को छोड़कर जा रहा है उसकी क्षमता, कितने दिन में काम करता है, और पूरे को गुणा किसे करना है, जो लास्ट तक काम करता है उसके दिनों से। ठीक है, ये तो कर ही लोगे ना इतना सा काम। 1 माइनस 12 दिन साथ काम किया, 30 दिन में कौन छोड़कर, एक काम छोड़कर जा रहा है, तो एक कितने दिनों में काम करता है, 30 दिन में काम करता है, और काम लास्ट तक कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसको गुणा कर दो, जो लास्ट तक टिक रहा है उसको तो गुणा कर दो, और जो छोड़कर जा रहा है उसका भाग दे दो, साथ काम किया उसमें। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करो। तो ये 30 एलसीएम आ गया आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 18, तो ये 40। ठीक है, सोल्व कर लो ऐसा। 0 से 0 कट गया, 37 18 7 चौके 24 दिन। जच रहा है नहीं जच रहा, बोलिए, जच रहा है ना। 24 दिन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मेरे को बताइए। 24 दिन आएंगे, आंसर इसका फाइनल आंसर आएगा 24 दिन। पूरा काम होने के अंदर 24 दिन लगेंगे, ये कंडीशन रहेगी। अब देखो टेलीग्राम चैनल है, बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिस पर आपको क्वेश्चन मिल जाए, साथ में आपको असली की नोट्स मिल जाए। आप लोग व्हाट्सएप पर नहीं मांगोगे, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आप लोग, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। और एक लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, उसका आंसर देने में भी आप लोगों को जोर आता है, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर देते जाए करो। क्या पता वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, मिल सकता है ना एग्जाम में क्वेश्चन। अरे तो वो क्वेश्चन जो लास्ट में आपसे पूछता हूं, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो दिया करो आप लोग। किस चीज की जल्दी रहती है आपकी, जल्दी 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, क्लास जाते रहे हैं। पूरा क्लास अटेंड किया करो, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब दिया करो। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 9 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्या कह रहा है कि ए और बी 2 कोई आदमी है,
वो किसी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में? ए तो काम को कर सकता है 20 दिन में, और बी अकेला उस काम को करे ना तो वो 24 दिन में कर सकता है। पर दोनों क्या है कि वो 7 काम को शुरू कर देते हैं, और फिर 9 दिन बाद बी है वो काम छोड़कर चला जाता है, फिर ए अकेला ही काम को पूरा करता है। तो आपको यह बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, समझ गए? तो देखो वही अपना पास छोटा सा तरीका है। अब तो बात कर रहे हैं सिर्फ 2 व्यक्तियों की, 2 से ज्यादा भी तो काम कर सकते हैं ना, वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पहले तो 2 व्यक्तियों वाला कर लो ना, तो छोटा सा काम है। देखो 1 माइनस 9 दिन काम किया, छोड़कर कौन जा रहा है? बी। तो बी कितने दिन ले रहा है? 24 दिन। ये 24 का भाग दे दिया। अब गुणा किससे करना है इसको पूरे को? जो लास्ट तक काम कर रहा है उसके दिनों से। तो लास्ट तक काम करे कितना दिन लग रहा है? 20 दिन में, तो ये 20 हो गया। तो कितना सरल है, बहुत ही सरल है। तो 24 माइनस 9 कितना होगा? 24 माइनस 9 15 बटा 24 माइनस 9 होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 24 माइनस 9 15 हो गया। तो 15 बटा 24 गुणा 20 चल रहा है ना। तो चलो इसमें भाग दो। फिर तो 3 का भाग दिया 5 आ गया, यहां पर 3 का भाग दिया 8 3 24, यहां पर 4 का भाग दिया 5 आ गया, और यहां पर 2 आ गया। तो 25 बट्टे 2 बराबर इसको लिख सकते हैं 12 सही 1 बट्टे 2 दिन। दिनों में बात करें तो दिन आएगा। देखो दोबारा सुन लो, अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई है ना तो देखो ज्यादा भटकना नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। कि आपको क्या करना है, पहले तो आपको बिन में चेंज करना है। किसको? जो काम छोड़कर जा रहा है ना वो कितने दिन तो काम कर रहा है, 9 दिन तो वो काम कर रहा है, कितने दिनों में वो काम कर सकता है उनका बिन बना दो। जितने दिन काम कर रहा है उसके बटों में जितने दिन तक वो काम है, जितने दिनों में काम को अकेला पूरा कर सकता है, हो गया। फिर उस पूरे को 1 में से घटा दो, और फिर पूरी संख्या को गुणा किससे करना है? जो लास्ट तक काम कर रहा है ना वो कितने दिनों तक काम कर सकता है, कितने दिनों तक काम कर सकता है। अब मान लो ये ए है, तो ए 20 दिन में काम कर रहा है, तो 20 से गुणा कर दिया, और बी है वो काम को छोड़कर जा रहा है, तो 24 का भाग दे दिया। किस में दिया? 9 में। 9 दिन तो वो 7 काम कर रहे हैं ना। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपने औकात से ज्यादा नहीं करता। जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, पर मैं किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, सब क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आपको घबराना कहीं पर भी नहीं है, बस आपको तो लास्ट तक क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब दो व्यक्तियों वाली तो बात होगी, अब 3 व्यक्ति साथ काम करते हैं तो क्या होगा? तो वो क्वेश्चन भी तो हमें सोल्व करने हैं ना। तो चलो वो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। क्या ये तीनों क्या है कि किसी काम को करेंगे तो वो क्या है कि अलग अलग टाइम लेंगे। एक 18 दिन लेगा, एक 30 दिन लेगा, और एक है वो 40 दिन लेगा। अगर ये तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं और फिर 3 दिन बाद में ए काम को छोड़कर चला जाता है, उसके 5 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए अकेला अगर काम करेगा ना तो वो 18 दिन लेगा, बी अकेला उसी काम को करेगा तो वो 30 दिन लेगा, और सी अकेला उसी काम को करेगा तो वो कितने दिन लेगा? 40 दिन लेगा। पर ये तीनों क्या है कि काम को एक साथ मिलकर के शुरू कर देते हैं, और बाद में 3 काम को जो है शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद में एक काम को छोड़कर चला जाता है, और एक काम को छोड़कर जाएगा, उसके जस्ट 5 दिन बाद में सी भी काम को छोड़कर चला जाता है। अब बच गया बेचारा बी अकेला। अब बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको ये याद करना है। अब ये 5 दिन है ना, 5 दिन बाद, तो ये शुरू से 5 दिन नहीं है, जो एक काम को छोड़कर जा रहा है ना उसके 5 दिन बाद, तो शुरू से कितने हो गए? 8 दिन हो गए। अब देखो 3 व्यक्ति हैं, पहले तो 2 व्यक्ति वाली बात कर रहे थे हम लोग, अब तो 3 व्यक्तियों का आ गया, जिनमें से 2 व्यक्ति तो काम छोड़कर चले गए, अकेला एक आदमी बच गया। वो काम को कैसे करेगा, कितना टाइम ले लेगा पूरा, ये हमें निकालना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान आपको रखना है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना है। देखो क्या है, वही काम करेंगे, एक में से घटा देंगे। पहले तो ए जा रहा है, 3 दिन तो वो 7 काम कर रहा है, फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है? 18 दिन में वो काम पूरा कर सकता है, ठीक है, घटा दिया। अभी भी हमारा पेट नहीं भरा, चलो और घटाएंगे। किसको घटाएंगे? सी काम छोड़कर जा रहा है, कितने दिन बाद छोड़कर जा रहा है? शुरू से 8 दिन बाद जा रहा है, और वो 40 दिन ले सकता है,
तो ये। अब गुणा किससे करना है? जो लास्ट तक जो काम कर रहा है वो कितने दिनों में काम करेगा उससे गुणा करना है अपने को। ये 30 दिन में काम कर सकता है, तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इनको सोल्व कर लो। 1/6, 8 पंजे 40, तो 1/5। तो मैंने इसको सोल्व कीजिए आप लोग। तो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5 गुणा 30। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए आप। इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। तो 30 माइनस 6×30, तो ये 5 हो गया। ये हो गया आपके पास कितना? 6। और इसको गुणा किससे करना है? 30 को, तो 30 से तो 30 कट गया। इनको सोल्व कर लो। इनको सोल्व करने पर आपके पास आएगा 19 दिन। 19 दिन। अब आपको यह लगता है कि ये क्वेश्चन आपने ये सोल्व किया है, ये आपका तरीका समझ में नहीं आएगा। 5-7 क्वेश्चन इसी टाइप के सोल्व करो तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। जितना टाइम आपको एवरेज टाइम जितना परीक्षा में क्वेश्चन को करने में मिलता है ना, उससे भी कम टाइम में आप इसको सोल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को। ये आपसे मेरा वादा है। कब करोगे? जब आप बराबर प्रैक्टिस करोगे, बराबर मेहनत करोगे तभी। अगर आप बराबर मेहनत नहीं करोगे ना तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। एक क्वेश्चन कर लिया, भूल गए, वहां पर जाकर के मतलब भूल गया, गया पूरा क्वेश्चन, गए एक नंबर का क्वेश्चन दिया है तो साथ में दूसरे को लेकर जाएगा, गलत हो गया तो। और इसको हल्के में मत ले लेना, सीरियसली लेना। क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को ये मत मानना कि ये सरल है, ये मेरे को आ रहा नहीं। सबको बराबर निकालते रहो। ये क्वेश्चन है इस टाइप के 5-7 क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस आप बराबर करो। और ये जरूरी नहीं मैथ की, बाकी सब्जेक्ट भी जो आपके हैं उनकी भी बराबर मेहनत करो। सबको बराबर टाइम दो कि मैं इस एग्जाम को तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को ये इतने सब्जेक्ट आते हैं, तो इतना टाइम मैं इस सब्जेक्ट को दूंगा, इतना इसको दूंगा। तो जितना टाइम रोजाना बांध लो, ये टाइम मेरे को देना, इतना टाइम मेरा एग्जाम तक में इतना टाइम दूंगा, तो ये मेरी ये बुक इतनी कवर होगी, इतना मैंने कवर कर लिया, इतनी बची हुई है। तो वो देखो तभी आप करोगे जब आपके पास टाइम का कोई प्रबंधन होगा। टाइम आप जब टाइम टेबल आपके पास होगा, तो टाइम टेबल देखो बनाना आपको जरूरी है। टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि मेरे को इतने घंटे सब मैथ पढ़नी है, इतने घंटे मेरे को रीजनिंग पढ़नी है, इतने घंटे मेरे को इंग्लिश पढ़नी है। तो बाकी सब सब्जेक्टों के लिए भी आपको टाइम होना चाहिए। बाई चांस किसी दिन अगर आपका काम छूट जाते हो, आप किसी कहीं चले जाते हो या किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप जितने टाइम की आपकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है उस टाइम को दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, 2-4 दिन के अंदर कवर कर लो उसको। ये नहीं कि वो 4 घंटे बर्बाद हो गए तो वो 4 घंटे बर्बाद हो गए, नहीं, बर्बाद नहीं करना। उनको कवर करना है, 4 दिन में कर लेना चाहिए, 1-1 घंटा मिला करके, पर कवर करना उनको, समझ गए? तो एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका। और देखो सक्सेस वही व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है। सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ये क्वेश्चन तो हमने वो किया कि 3 व्यक्ति काम कर रहे थे, उनमें से 2 व्यक्ति तो अलग अलग टाइम पर काम को छोड़कर चले गए, अकेला व्यक्ति बच गया। अब ये भी तो हो सकता है 3 व्यक्ति काम करे, एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, 2 बच्चे, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है लड़ो। चलो क्वेश्चन लिखिए और उसको सोल्व करते हैं अभी। तो चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, ए तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? अकेला 20 दिन लेगा। और बी उसी काम को करेगा तो अकेला कितना टाइम लेगा? 24 दिन लेगा। और सी उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा? 40 दिन लेगा। अब तीनों मिलकर उस काम को प्रारंभ करते हैं, फिर ए उस काम को 4 दिन बाद में छोड़कर चला जाता है। तो आपको यह बताना है कि यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन में बहुत कुछ चेंज हो गया। वहां पर तो 2 पिछले क्वेश्चन में तो 2 आदमी काम छोड़ रहे थे, यहां पर तो एक ही छोड़ रहा है और 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब देखना क्या होगा, यहां पर सोचने वाली बात है। ये थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। बस अगर आपने पीछे की क्लासों में ढंग से पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे का आपकी याद नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम होगी, पर वो मैं आपको रिपीट करा दूंगा यहाँ पर, जो आपके काम आएगा वो। तो देखो वही काम करना अपने को। एक और माइनस तो छोड़कर कितने दिन बाद जा रहा है? 4 दिन बाद। कौन छोड़कर जा रहा है? एक। तो एक कितने दिन लेता है? 20 दिन लेता है। तो ये 4 में 20 का भाग दे दिया, इसको 1 में से घटा दिया मैंने। अब गुणा करना है मेरे को। अब इसमें 2 आदमी बच गए तो उनको कैसे गुणा करूं? तो दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में कर सकते हैं, पहले हमें यह निकालना होगा। अगर वो दोनों मिलकर के पूरा काम को करे ना, वो कितने दिनों में कर सकते हैं?
वो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि दो व्यक्ति अगर मिलकर काम पूरा करते हैं तो दिनों का तो गुणनफल है और भाग में दिनों का योगफल है। तो दिन कितने हैं, बी और सी काम करेंगे तो ये 24 गुणा 40 है। 24 दिन में तो बी करता है, 40 दिन में सी करता है और बाकी इसमें देना है, बाकी इसका देना है 24 प्लस 40 64 का भाग दे देना है। ये लो साहब 64 का भाग दे दिया, दिक्कत तो कहीं आनी नहीं। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। अरे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आप लोग तो इसको पढ़ने में गलती कर देते हो, थोड़ा समझने में गलती कर देते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सब क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आप लोग अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा 1/5। तो 5 1 माइनस 1/5 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5 गुणा 24 इंटू 40/64। आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं। तो 8 पंजे 40 और 8 चौके 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते कितना था 64 आ जाता है। तो ये 8 से 4 कट गया, कितनी बार 2 बार कट गया, इसको सोल्व करेंगे ये 12 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, तो अपने पास कितना दिन बच गया 12 दिन अपने पास से 12 अपने पास बच गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 12 दिन ही आएगा। बस आपको इसमें करना क्या है, जो काम छोड़ करके जा रहा है कितने दिन बाद जा रहा है 4 दिन बाद जा रहा है, तो 1 माइनस 4 बटे वो कितने दिन में काम कर सकता है 20 दिन में, तो 1 माइनस 4 बटे 20 इस पूरे को गुणा करना है। जो 2 बच गए वो काम को कितने दिनों में कर सकते हैं दोनों मिलकर के। अकेले अकेले का तो काम दे दिया, पर वो दोनों मिलकर भी काम करेंगे तो वो तो हमें निकालना आता ही है कि दो व्यक्ति जब काम मिलकर करते हैं ना तो उन दोनों के दिनों का गुणनफल बटे दोनों के दिनों का योगफल। गुणनफल में योगफल का भाग दे देते हैं तो वो दोनों मिलकर जितना टाइम लेंगे ना वो टाइम अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 12 दिन। ये काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा 12 दिन लगेगा बच्चों। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, समझ में आपके आ गया। तो अब मैं क्वेश्चन आपको घर पर करने के लिए लिखा दूं, जिसका कमेंट में सब बच्चे आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिखिए उसका कमेंट में आंसर दीजिए सब बच्चे, ईमानदारी से आंसर देना, किसी को कोई भी तकलीफ हो तो बता देना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, ए बी व सी किसी कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 9 दिन 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। बी व सी 2 दिन कार्य करने के पश्चात इसे छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है कि कोई काम है उसको अगर ए बी और सी यदि अकेले अकेले करें ना तो वो क्रमशः 9 दिन 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पर वो तीनों क्या है कि काम को एक साथ शुरू कर देते हैं, 2 दिन बाद में बी और सी काम को छोड़कर चले जाते हैं और ए अकेला काम पर बच जाता है। तो आपको ज्ञात ये करना है कि काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। समझ गए? तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट के अंदर आंसर दो क्वेश्चन का, साथ में कमेंट के अंदर आप वो प्रॉब्लम भी अपनी बता सकते हो। कोई किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड तो वो प्रॉब्लम आप लोग बता सकते हो कमेंट के अंदर। मिलते हैं कल, फिर कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।